एक मिनट वेट कीजिएगा सर, मैं चेक कर लूँ हर चीज। जी ओके जी सर, इरफान कौन है? जी, इरफान साहब भी ज्वाइन करेंगे इस मीटिंग में। ओके सर, या इरफान बिजनेस एक सेटिंग, कंपनी में नेक्स्ट टेक की क्या? बिजनेस हेड है। जी जी, नेक्स्ट टेक में एज अ टीम मेंबर है। आपकी आवाज कट के आ रही है, क्या कहा आपने? मैं कह रही हूँ कि ये सर इरफान जो है वो एज अ टीम मेंबर नेक्स्ट टेक में कर रहे हैं। जी जी। जी ओके, तो सर मुझे थोड़ा सा जो है वो बताइएगा अपने बिजनेस के बारे में कि आपकी कंपनी जो है वो किस तरह की सर्विसेज वगैरह देती है बिजनेस को, और ये B2B चलता है सारा काम के वैसे B2C भी चल सकता है? देखिए, बेसिकली नेक्स्ट टेक जो कंपनी है, ये आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हम मेनली अभी तक सारी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ही लॉन्च कर रहे हैं इसके हम्म प्लेटफॉर्म से। ऑलमोस्ट हमें 3 to 4 years हो गए हैं ये प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हुए। अच्छा, नेक्स्ट टेक की जो सिस्टर कंसर्न है, यूँ समझ लें, जो कि ऑलरेडी यूएसए में काम कर रही है, वो टेक विजन के नाम से है, जो कि हम्म वो सेपरेट बिजनेस है हमारा, जिसमें हम उनको आउटसोर्स सर्विसेज सारी प्रोवाइड करते हैं। हम्म नेक्स्ट टेक के प्लेटफॉर्म से जो है वो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कि वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ई परचेज, जिसको इस वक्त हम मार्केट भी कर रहे हैं, और वन बाय वन आप दूसरी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे इसके बाद। ओके ओके, तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो देते हैं आप, मतलब दूसरी कंपनीज को सॉफ्टवेयर टाइप जो होती है वर्क, किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर जो है वो करना हो या कोई और सर्विसेज देनी हो तो वो आप प्रोवाइड करते हैं? हाँ नहीं, बेसिकली हम ऑन डिमांड सर्विसेज पे अभी फिलहाल हम्म फोकस नहीं है। हमने ये हम्म किया हुआ है कि मार्केट गैप्स को आइडेंटिफाई करके हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं पहले, फिर प्रोडक्ट हम्म हमारे पास जब रेडी हो जाती है तो उसको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। तो ई परचेज जो है, बेसिकली ये एक प्रोडक्ट है जो हम मार्केट गैप को आइडेंटिफाई करके हमने डिज़ाइन की है पिछले 3 सालों में, और अब हम्म तकरीबन हम इसको 1 साल से जो है वो मार्केट कर रहे हैं। हम्म। तो किस तरह से जो है वो आपके पास क्लाइंट आता है, और किस तरह से जो है वो आपको कनेक्ट करता है, वो क्या कहता है, मतलब क्या आपसे सर्विसेज अगर लेनी है तो आप उसको किस तरह से जो है वो सर्विसेज देते हैं? मेनली तो हम जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ही कांटेक्ट कर रहे हैं लोगों को। लिंक्डइन हम्म के थ्रू हम जो हमारे टारगेट क्लाइंट्स हैं, और हम्म लिंक्डइन के थ्रू हम उनको जो है ना अप्रोच करते हैं। फिर उसके बाद उनको ईमेल्स वगैरह करते हैं इंट्रोडक्टरी, और देन हम जो उनके पीएबीएक्स है कंपनी का, उस पर कॉल करके बंदे से कनेक्ट होते हैं। और देन बंदे को जब हम पूरी प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग देते हैं तो वो अपना नंबर शेयर कर लेता है। फिर वो डेमो वगैरह हम उसको कराते हैं जाके, और डेमो के हम्म बाद वो फाइनल क्लोजर की तरफ जाता है मामला। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप या जो ई परचेज ये प्रोडक्ट है, तो मुझे थोड़ी सी एक स्टोरी बताइएगा कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसने इंस्पायर्ड किया आपको कि आप ये काम जो है वो शुरू करें, और ये लोगों को जो है इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करें, जैसे B2B आप सर्विसेज इनको देते हैं, तो क्या चीज़ इंस्पायर की थी आपको? बेसिकली देखें, नेक्स्ट टेक की जो टीम है ना, उसमें हम्म ऑलमोस्ट जो डिफरेंट लोग हैं, जैसे हमारे जीएम हैं या मैं बताता खुद हूँ, तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो आईटी से ही है। और हमें मुझे खुद बताते खुद 30 years प्लस हो गए हैं आईटी में काम करते हुए। बॉस हम्म हमारे ऑलमोस्ट 40 years से काम कर रहे हैं आईटी में। इरफान साहब हैं, उनके डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है बिजनेसेस का, जो कि बिजनेस हेड है हमारे।
तो ये भी ऑलमोस्ट 35 ईयर्स से जो है ना मार्केट में काम कर रहे हैं, जिनको आईटी और प्लस दूसरी मार्केट्स में भी काम किया है इन्होंने। तो हम सब ने मिलकर बेसिकली कुछ गैप्स आइडेंटिफाई किए मार्केट में कि जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो काम नहीं कर रहे और प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। उन गैप्स में से एक गैप ये था कि नॉर्मली जो कंपनियां थोड़ा सा जब ग्रो करती हैं तो वो ईआरपीज इम्प्लीमेंट करती हैं अपने पास, जैसे कि आपने नाम सुना होगा एसएपी, ओरेकल और इस तरह की डिफरेंट ईआरपीज होती हैं। तो कंपनीज जब ईआरपी इम्प्लीमेंट करती हैं तो वहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ऑटोमेशन हो जाती है, कोर बिजनेसेस वहाँ पे उनके ऑटोमेट हो जाते हैं। बट एक एरिया जो है वो थोड़ा सा उसमें गैप रह जाता है, जो कि है प्रोक्योरमेंट का एरिया। जो कंपनीज की परचेजिंग हो रही होती है वो परचेजिंग सेमी ऑटोमेटेड होती है, या उसमें डिजिटल फॉर्म की अगर बात करें तो ईमेल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, एक्सेल और ईमेल के थ्रू सारा इनका काम चलता है प्रोक्योरमेंट का। तो इस एरिए को ईआरपी जो एड्रेस नहीं कर रहा होता, और अगर ईआरपी एड्रेस कर रहा है, जैसे अगर हम एसएपी की बात करें तो एसएपी एक अलग मॉड्यूल देता है इसका, जो कि अरीबा के नाम से आता है। तो एसएपी अरीबा जो है वो पाकिस्तानी कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो यहाँ पे लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते अरीबा को। बहुत कम कंपनियां हैं जिन्होंने अरीबा लिया हुआ है, वो यूज़ कर रहे हैं। तो जब वो गैप जो है वो फिल नहीं हो पा रहा, तो हमने उसके लिए एक प्रोडक्ट डेवलप की है जो कि वो सारे एरियाज को कवर करती है जिसमें कि अभी तक ऑटोमेशन नहीं हुई है कंपनीज के अंदर। ठीक हो गया। तो किस तरह की कंपनीज आपके पास ज्यादातर आती हैं सर्विसेज लेने के लिए? देखें, हमारे पास जो है ना जो हमारा ये प्रोडक्ट है, ये हर कंपनी को चाहिए। सिर्फ कंपनी की नीड्स असेस हम यूं करते हैं कि जिस कंपनी ने भी ईआरपी इम्प्लीमेंट कर लिया है, अगर वो ईआरपी अपने यहाँ लगा लिया है उसने, तो इट मीन्स कि वो ग्रो कर चुकी है और अब उसको ऑटोमेशन की ज़रूरत है। तो जो कंपनी भी अपने पास ईआरपी लगाती है तो नेक्स्ट हमारे लिए वो टारगेट क्लाइंट बन जाती है, और हमारे लिए वो टारगेट क्लाइंट है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, या कोई उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, या किसी भी इंडस्ट्री की आप बात कर लें, उनके यहाँ परचेजिंग डिपार्टमेंट जरूर होगा। और अगर परचेजिंग डिपार्टमेंट है और ईआरपी लगी हुई है तो वो हमारा जो है ना वो टारगेट क्लाइंट है। तो आपको किस तरह से पता लगता है कि ये एआरपी इनकी जो है वो लग चुकी हुई है, तो ये अब जो है वो आपके पास क्लाइंट आना चाहिए? बेसिकली वही है, हम इसको इंटरनेट, मैक्सिमम तो हम इंटरनेट के थ्रू ही ये डेटा जो है ना कलेक्ट करते हैं। लिंक्डइन की क्योंकि मैक्सिमम लोग अवेलेबल हैं, तो हम मेनली लिंक्डइन पे जाकर और वहाँ से जो है वो सारे प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल्स का डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, और प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल्स का डेटा कलेक्ट करके फिर वन बाय वन उनको हम कांटेक्ट करते हैं और उनको रीच करने की कोशिश करते हैं। और लिंक्डइन पे भी डिफरेंट हमारे एड्स वगैरह चलते रहते हैं, पोस्टें चलती रहती हैं, जिससे हमें वो लोग कांटेक्ट में आते रहते हैं। मोस्टली ज्यादा जो है वो आपको लिंक्डइन के थ्रू ही आते होंगे। जी, इरफान भाई थोड़ा सा आप इनको आंसर कीजिएगा, मैं एक मिनट दे। जी, मोस्टली जो है हम लोग लिंक्डइन से भी कनेक्ट रहते हैं, और भी कुछ मीडियाज हैं, कुछ जैसे हमारे अपने कुछ पर्सनल रेफरेंसेस भी होते हैं। तो कुछ 3-4 चैनल्स हैं, उसके थ्रू हम कोशिश करते हैं अपने क्लाइंट्स तक पहुंचने की। फिर वाया मेल भी हम मेल्स भी करते हैं, मुख्तलिफ 2-3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, उससे हम अपनी मार्केटिंग करते हैं जो जो अवेलेबल है हमारे पास मीडियाज उस पर। ओके। तो अभी जो है वो मुझे ये बताइएगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए मतलब स्टार्टिंग से पहले कोई अगर कस्टमर जो है वो आपके पास आता है तो वो क्या चीज फेस कर रहा होता है पहले, और आप उसको किस तरह हेल्प आउट करते हैं उस चीज में, उनके डेली वर्क में क्या चीज जो है वो उनको चैलेंजिंग फील हो रही होती है, तो वो आपसे किस चीज की हेल्प जो है वो ज्यादातर डिमांड जो है वो किस चीज की करते हैं? देखें, अभी जैसे आपको इमरान साहब ने अभी गाइड किया कि बेसिकली हम लोग जो हैं पहले अपनी आइडेंटिफाई करते हैं, पहले हम अपनी प्रोडक्ट रेडी कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लॉन्च करते हैं। तो अभी हमने पहली जो प्रोडक्ट अपनी लॉन्च की वो ई परचेज, जो कि प्रोक्योरमेंट के हवाले से है। और उस प्रोक्योरमेंट क्या है वो आपको डिफाइन कर चुके हैं
कि आप जहाँ पे भी जिस कंपनी में भी सेल परचेज हो रही है वहाँ प्रोक्योरमेंट हो रही है। तो पहला टारगेट तो हमने वहाँ पे इनके प्रोक्योरमेंट को किया। और बेसिकली जो भी ERPs वहाँ चल रही हैं, जितनी भी किस्म की, इसमें सिर्फ अरीबा को अगर आप छोड़ दें तो तकरीबन हर ERP में कोई ना कोई गैप है, कुछ ना कुछ, क्योंकि वो पूरा सोल्यूशन नहीं दे रही होती। तो इसलिए हमारा हर वो क्लाइंट टारगेट होता है जिसका कोई ना कोई ERP चल रही होती है। तो जब हम अपनी डिटेल्स, उसको किसी भी तरह हम उसको कांटेक्ट करते हैं या उसकी ईमेल आईडी हमारे पास होती है, हम उसको अपनी डिटेल्स, अपनी जो सॉफ्टवेयर की डिटेल्स है, हम उसको सेंड कर देते हैं पहले तो। फिर वो उसको रिव्यू कर लेते हैं, फिर उनसे हम राब्ता करते हैं दोबारा और कोशिश करते हैं कि उनको एक दफा हम डेमो पे लेकर आए, उनको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं एक दफा सॉफ्टवेयर की। तो मोस्टली लोग जो हैं वो डेमो के लिए टाइम दे देते हैं, चाहे वो ऑनलाइन डेमो हो चाहे ऑन साइट डेमो हो। तो और फिर बाकी इंशाल्लाह जब डेमो के लिए पार्टी या क्लाइंट हमें बुला लेता है तो फिर वहाँ मजीद जो है, जो उनके जहनों में सवालात होते हैं तो वो उनको क्लियरिफाई कर दिए जाते हैं, और उससे उनको बहुत हेल्प आउट मिलती है डेमो के बाद, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और फिर तकरीबन जो डेमो से पहले जो क्लाइंट का माइंड होता है, काफ़ी माइंड जो है वो डेमो लेने के बाद क्लाइंट का चेंज हो जाता है कि नहीं यार, ये वाकई में जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसमें इसका सॉल्यूशन मौजूद है हमारी प्रोडक्ट में उनके पास। तो आप जो है वो डायरेक्ट मतलब क्लाइंट से जो है वो आप लोग ही कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली, क्लाइंट आपसे जो है वो डायरेक्टली नहीं करते, आप जो है वो देखिए उनसे कनेक्ट करते जी, हैं, राइट? अभी अभी ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि देखें अभी हमने, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी हमने रिसेंटली साल ही हुआ है इसको लॉन्च किया। और इसकी प्रॉपर सही मार्केटिंग भी हमने, मतलब मार्केटिंग कह लें या जो भी कह लें आप इसको, हमने अभी समझ लें कि लास्ट इरफान, आपकी 5 6। आवाज बहुत जो है वो कम आ रही जी, है। आवाज नहीं आ रही, कम आ रही है। एक मिनट जी आपको, जी, बीच में आपकी आवाज जो है वो कट अ- जाती है। अब सही आ रही है आवाज? जी जी, अब सही आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मोस्टली जो क्लाइंट हैं, हमारी बात कहाँ रह गई थी? आपने सवाल क्या पूछा था? जी जी, मैंने यही पूछा था कि जो क्लाइंट हम है आप जी ही जी उनको जी डायरेक्टली जो है वो अप्रोच करते हैं? जी, हम लोग अप्रोच करते हैं मुख्तलिफ चैनल से, मतलब यानी जैसे आपको बताया था लिंक्डइन, काफ़ी क्लाइंट जो हैं हमें लिंक्डइन से ही अप्रोच कर लेते हैं और वहाँ पे हमारी प्रोफाइल मौजूद है। तो वहाँ से बाकी काफ़ी रेफरेंसेस होते हैं, 2 4 और भी इस तरह के चैनल्स हैं जहाँ से हम लोग अपने क्लाइंट्स को सर्च करते हैं और उन तक अपनी डिटेल्स सेंड करते हैं। फिर वो फर्दर हमें जो है वो कांटेक्ट करते हैं या हम उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। तो डेमो के बाद जो है वो हमें असल जो हमारा डेमो जहाँ पर हो जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाती है हमारे सॉफ्टवेयर की, तो वहां से फिर ऑलरेडी खुद जो है ना मार्केट बनना शुरू हो जाती है। लेकिन अभी हमारा ज़ाहिर है अभी स्टार्टिंग है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमें मार्केटिंग में। अगर फुल फ्लैश मार्केटिंग अगर आप कहें, जो कि हमने थोड़ी बहुत की है, तो लास्ट 5 6 महीने मेरे ख्याल में हुए, लास्ट 6 मंथ से हमने इसकी प्रॉपर एक सही मार्केटिंग शुरू की है। हेलो, जी सर इरफान, आपको जी जी। आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी, तो आप क्या बता रहे थे? बीच में आई थिंक सिग्नल इशू मेरी तरफ जी, से हो जाता था, मैं ये बताइए। कह रहा था कि जो बेसिकली हमने अपनी ई परचेज की जो थोड़ी बहुत मार्केटिंग की है वो लास्ट 6 मंथ से, जो हमने है ना, तो हमने लास्ट 6 मंथ हुए हमें, जो हमने एक थोड़ी हम्म प्रॉपर सही मार्केटिंग इसकी मार्केट में शुरू की है। हमें ज्यादा टाइम हुआ हम्म, नहीं है अभी इसकी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, तो नेक्स्ट एक और ई परचेज में जो है वो क्या चीज है जो कि स्पेशल फील कराती है आप लोगों के क्लाइंट्स को, जिससे वो भी देखते हैं कि ये चीज जो है वो बाकियों से डिफरेंट है? देखें, सबसे अहम चीज तो ये है कि हम मार्केट से बिल्कुल हट के काम कर रहे हैं। हम अब नॉर्मली इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग पे काम हो रहा है, सोशल मीडिया पे काम हो रहा है, या हम्म, वेबसाइट पे काम हो रहा है। आप हम लोग जो है ऐसे ही है। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके मार्केट की उन पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है। हम्म तो सबसे मेन डिफरेंस ये है। अगर प्रोडक्ट के हवाले से डिफरेंस की बात करें तो बेसिकली प्रोडक्ट में डिफरेंस ये है कि इसका कंपटीटर जो है ना एसएपी अरीबा है, ठीक है।
तो SAP अरीबा एक बहुत ही हाई एंड की प्रोडक्ट है जो कि बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आप कह लें कि वो इसकी कॉस्ट है प्रोडक्ट की, जो कि हम बहुत ही कम कॉस्ट में दे रहे हैं और वो बहुत महंगी है अरीबा। सेकंड जो फैक्टर है जो अपील कर रही होती है किसी भी उसको प्रोक्योरमेंट के बंदे को, वो ये कि जो काम वो मैनुअली कर रहे हैं उसमें उनको अगर लेट से 1 घंटा लग रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेट होने के बाद हमारे सॉफ्टवेयर पे आने के बाद वही काम वो विद इन 1 मिनट कर लेता है। तो इस तरह से उसका जो है ना एक तो एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, दूसरा हमने ROI जो है वो हम कंपनीज को जाके उनकी ROI भी दिखाते हैं कि इफ यू आर वर्किंग इन अ मैनुअल एनवायरनमेंट, सो what would be the cost which you are currently having for the manual working. Or so after going on to the e-purchase product, so what would be the difference of cost on ROI? तो हम उसको कंपैरिजन भी दिखाते हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग कॉस्ट क्या होगी जो अभी मैनुअल सिस्टम पे आ रही है, और हम हमारी प्रोडक्ट पे आने के बाद आपको कितनी सेविंग्स होंगी, कितने पैसे आपको बचेंगे। ठीक हो गया। तो वो अभी जो है वो रिसेंटली कोई ऐसी चीज है जो कि क्लाइंट जो है वो आपके बारे में अगर सुनता है या मतलब आपसे सर्विसेज ले रहा है, तो वो सबसे पहले क्या चीज जो है वो आपसे पूछता है, लाइक रेट्स का या फिर कोई और चीज ऐसी है जो कॉमन क्वेश्चन होता है मोस्टली क्लाइंट्स का? जी देखिए, हमने जैसे अभी शुरू में आपको डिफाइन किया कि क्लाइंट जो है ना हमारा, हम जिसको टारगेट करते हैं वो ऑलरेडी ERP यूज कर रहा होता है। तो जैसे ही हम उससे कांटेक्ट करते हैं और हम पेच करते हैं अपनी प्रोडक्ट, उसका पहला सवाल ये होता है कि मैं ऑलरेडी एक ERP यूज कर रहा हूँ लाइक SAP, Oracle, तो मुझे आपकी प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है? ये इस ERP में तो मैं सारे काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम उसको इस सवाल का जवाब देते हैं कि जो ERP आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर गैप्स क्या हैं, वहां पे आप क्या चीजें नहीं कर पा रहे, आपकी एफिशिएंसीज को क्या चीजें जो है वो हडल पैदा कर रही हैं। तो वो हम पिच करने के बाद उसको अपनी प्रोडक्ट पिच करते हैं, जिससे उसको बात समझ में आती है कि अच्छा ये मेरे काम जो है ना आसान हो सकते हैं, जो भी ERP में बहुत मुश्किल से मैं कर पा रहा हूँ उसको। मतलब उनको पहले इस चीज का जो है वो इंफॉर्मेशन इस चीज की नहीं होती, देन आप जो है वो उनको गाइड करते हैं और फिर उनको समझ आती है कि ये भाई ये चीज जो है वो हमारे कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो इससे बेहतर है कि पहले से ही चीज जो है वो सेट हो जाए। नहीं, प्रॉब्लम तो देखिए क्रिएट उनके, अगर वो ERP यूज कर रहे होते हैं ना, तो प्रॉब्लम ऑलरेडी क्रिएटेड है उनकी कंपनी में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लेट से सुबह अगर कोई प्रोक्योरमेंट का बंदा आया और उससे उसका मैनेजर अगर ये सवाल करे या मैनेजमेंट के, यार आप मुझे ये स्टेटस बताएं कि इस वक्त प्रोक्योरमेंट का स्टेटस क्या है, आपके पास टोटल परचेजिंग में कितनी परचेज इक्वेशंस हैं, कितनी RFQs आपने फ्लोट कर दी हैं, कितने सप्लायर्स ने आपको कोटेशंस दे दी हैं, और कितनी रेट कंपैरिजन अप्रूवल में गई हुई है। तो ये आपको 90% कंपनीज में परचेजर ये स्टेटस नहीं बता सकता ERP यूज करने के बावजूद। हमारी सिस्टम पे आने के बाद उसको एक सिंगल डैशबोर्ड पे पूरा स्टेटस एंड टू एंड मिल जाता है विदाउट डूइंग एनीथिंग। ओके ओके, ठीक हो गया। तो मोस्टली जो है वो आपने बताया, आप कौन कौन से पेज सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन आप यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं और फेसबुक, उसके अलावा नहीं, कोई है जो सोशल हम मीडिया? अगर E परचेज की बात करें तो E परचेज को हम सिर्फ लिंक्डइन पे जो है ना वो कर रहे हैं, पिच कर रहे हैं, क्योंकि ये B2B प्रोडक्ट है। देखिए, नॉर्मली बिजनेसेस के ही काम आएगी, B2B प्रोडक्ट है। तो ईमेल्स के थ्रू कर रहे हैं हम, ईमेल्स करते हैं हम और लिंक्डइन के थ्रू करते हैं, और फिर दोनों के बाद हम फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में जब आ जाते हैं तो फिर हम फोन्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर फॉलो अप कर रहे होते हैं। ओके, ई परचेज है मतलब लाइक जिसको आप लिंक्डइन या फिर ईमेल्स के थ्रू करते हैं? जी हाँ, जी जी। ठीक हो गया। तो कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो किस तरीके से जो है वो बिल्ड होता है? मतलब अगर आपके पास आया है तो वो उनको किस तरह से जो है वो ट्रस्ट होगा आप पे? आप अपनी सर्विसेज बताएंगे उनको इस तरीके से, या आपकी कम्युनिकेशन लेवल उस तरह का होगा कि कस्टमर जो है वो ऑलरेडी मतलब
चीजें सुन के, आपकी सर्विसेज सुन के तो ट्रस्ट जो है वो उसका ऑलरेडी बिल्ड हो जाएगा, या कोई और ऐसी चीज है जिससे वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं आप? जी, बेसिकली ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए हम उसको जो है वो ये बताते हैं कि ऑलरेडी मार्केट में 4 बड़ी कंपनियां जो है ना ऑन बोर्ड हो चुकी हैं हमारी इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें कि बैरर रोसन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हिलिक्स फार्मा है, वो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हमदर्द लेबोरेटरीज वक्फ पाकिस्तान वो भी ऑन बोर्ड हो चुका है, अमरीकी स्टील्स भी ऑन बोर्ड हो चुका है। तो जब हम 4 बड़े नाम उसको बताते हैं और ये सारे ऑलरेडी ईआरपी यूज कर रहे हैं, तो एक तो उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि जब इतनी बड़ी कंपनियों ने ये चीज़ दी है तो यकीनन इसमें कुछ ना कुछ वर्थ है। और दूसरी चीज, इस प्रोडक्ट को जो है तकरीबन 500 प्लस सप्लायर्स जो है वो एक्टिवली यूज कर रहे हैं। 500 सप्लायर्स अल्हम्दुलिल्लाह इसको यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को। तो हमारा जो यूजर बेस है वो खुद ही कॉन्फिडेंस दे रहा होता है सामने वाले को कि जी प्रोडक्ट जो है ना वो यूजफुल भी है और चल भी रही है और इसकी सपोर्ट भी सही काम कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक वो कंपनीज के नाम जो है वो जो आप बताते होंगे तभी जो है वो उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, भाई इनके साथ ये काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज है जिसकी वजह से ये इनके साथ है। जी हाँ। और उन कंपनियों के हम उनसे उनको बाज कंपनियों ने ऐसा भी किया है कि हमसे ये लेने से पहले जो हमारी एग्जिस्टिंग क्लाइंट था वहाँ विजिट भी किया है, उनसे फोन पे बात भी की है, उनसे हमारा फीडबैक भी लिया है, फिर वो ऑन बोर्ड हुए। हम्म। मतलब क्या बताया बीच में, आपकी बात जो है वो कट आउट हो गई। बेसिकली कुछ कंपनियों ने ऐसा भी किया है कि हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स से कांटेक्ट करके हमारे फीडबैक भी लिया है और उसके बाद हमें हमारे साथ ओके ओके, ठीक हो गया ठीक हो गया। तो अभी जो है वो जो लोग आपसे करवा रहे हैं वो मोस्टली क्या चीज है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है आपके इसमें कंपनी में? बेसिकली इसमें हमारा जो ऑटोमेटेड रेट कंपैरिजन क्रिएशन का प्रोसेस है ना वो यूज़र को बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि नॉर्मली रेट कंपैरिजन्स जो परचेजर्स क्रिएट करते हैं उनको उसमें कई कई घंटे लगते हैं और उसमें एरर्स के भी चांसेस होते हैं, और फिर रेट कंपैरिजन्स बनने के बाद रिविजन्स भी बहुत आते हैं उसके अंदर। तो हमारी प्रोडक्ट पे आने के बाद रेट कंपैरिजन वो जस्ट 1 क्लिक पे बन रहा होता है उसका, और जितनी भी रिविजन्स आ जाए वो सारी ऑटोमेटिकली उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो रही होती है। तो उसका वहाँ पे टाइम भी बहुत बचता है और एरर्स के भी चांसेस बिल्कुल एलिमिनेट हो जाते हैं। तो वो एक फीचर है जो लोगों को बहुत पसंद आता है। दूसरा, हमारा डैशबोर्ड जिसके ऊपर एंड टू एंड पूरा स्टेटस जो है ना वो हर वक्त उसको नजर आ रहा होता है परचेजर को। तो डैशबोर्ड भी बहुत लाइक करते हैं लोग, और दूसरा रेट कंपैरिजन जो हमारा ऑटोमेटेड है उसको। हम्म, ठीक हो गया। तो अभी तक जो है वो कोई ऐसा क्लाइंट गुजरा है जिसका मतलब आपने काम किया हो, उसको सर्विसेज दी हो और उससे उसको बहुत ज्यादा जो है वो मुनाफा हुआ हो, या उसको जो है वो बहुत अच्छी सर्विसेज लेने के बाद एक रिजल्ट मिला हो, तो वो कौन सा ऐसा क्लाइंट है जो अभी ऑन बोर्ड होने के बाद जो है वो अच्छा महसूस, मतलब सर्विसेज लेने के बाद जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपको एक रिव्यू भी देता है कि ये हमने सर्विसेज ली हैं और मुझे बहुत ज्यादा जो है वो चीजें समझ में आई हैं और प्रॉफिटेबल उनके लिए रहा ये चीज? जी। अच्छा देखें, हमने जो है ना हमारे पास जो 4 बड़े बायर्स हैं जो क्लाइंट्स हैं उन सब के हमारे पास हम्म जो है ना फीडबैक्स मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह चारों के चारों सेटिस्फाइड हैं। उनसे हम मल्टीपल परचेजर्स वहाँ बैठे हुए हैं हर कंपनी में, तो उन सब से हम्म जो है ना हम फीडबैक किसी भी तरह का, हमें अगर वेबसाइट पे देना है, लिंक्डइन पे देना है, या कि कोई हमें छोटा सा शॉर्ट हम्म। वीडियो बनाना है, वो सब उसके लिए तैयार है, मतलब बहुत अच्छा फीडबैक देने के लिए। तो हमें उसमें कोई इशू नहीं है। फीडबैक्स लगे ना आपके वीडियोस कोई यूट्यूब पे या कहीं और पे रिव्यूज की? जी, रिव्यूज के हमारे पास जो है ना वो वेबसाइट पे हमने रिव्यूज लगाए हुए हैं, वीडियोस नहीं है, रिव्यूज लगाए हुए हैं हमने लोगों के वेबसाइट पे। हम्म। ओके। तो जो आपका मेन कंपेटिटर है खरीद टेक्नोलॉजीज है या कोई और जो है वो उसके अलावा आपके पास है कंपेटिटर मेन? देखिए, खरीद टेक्नोलॉजीज जो है वो कंपटीटर है हमारा, लेकिन खरीद टेक्नोलॉजी हम्म इस वक्त बहुत एक्टिवली काम नहीं कर रहा मार्केट में, शायद उसके पास कोई
और प्रोजेक्ट होगा या कोई और उसने अपनी शायद टारगेट मार्केट चेंज कर ली है, लेकिन वो इस वक्त मार्केट में काम नहीं कर रहा खरीद टेक्नोलॉजीज। ओके, तो उसके अलावा कोई और कंपेटिटर जो आपके शॉर्ट लिस्ट आपने किया हो कि ये है, जिससे आपको स्ट्रेटेजी उसकी आपने देखी हो कि ये चीजें जो है वो कर रहे हैं, बट हमारी जो है वो कंपनी में ये चीजें नहीं है, इससे ज्यादा बेहतर जो है वो होनी चाहिए, तो वो बताइएगा नाम कोई अगर आपको है ज़हन में तो। देखिए, अगर मैं एक जिसको कहना चाहिए कि अपनी वो सेट करूं, टारगेट सेट करूं कि जी मुझे हम्म। किसकी तरह बनना है या कहाँ पहुंचना है, तो वो फिर SAP हम्म। Ariba ही है प्रोडक्ट, जिसके जो यहाँ पे कुछ कंपनियों में चल भी रही है, और जिसके फीचर्स यकीनन इससे बहुत ज्यादा हैं जो ई परचेज में हमने बिल्ड किए। हम्म। ठीक हो गया। ओके, तो आप जो है वो क्या मतलब अभी रिसेंटली नेक्स्ट स्टेप में या ई परचेज को ग्रो करने में ऐसा क्या है जो आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक जो है वो अगर आप हमसे सर्विसेज लेते हैं तो आपका जो है वो बिजनेस कहाँ तक ग्रो करना चाहिए और उसमें क्या क्या जो है वो चीजें होनी चाहिए। देखिए, हमारा जो टारगेट है ना वो ये है कि हमें मंथली कम से कम 2 जो है ना क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना है, जो हमारा सेल्स टारगेट है। अब इस सेल्स हम्म। टारगेट के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट ये है कि हमें लीड जनरेशन करनी है। लीड जनरेट हो जाती है तो फिर हमारी टेक्निकल टीम और जो प्री सेल्स की टीम है वो वहाँ जाती है और वो सारी चीज़ें उससे कर रही होती है। तो जो लीड हम्म। जनरेशन वाला पार्ट है ना वो हमें परेशान कर रहा है, क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा टेक्निकल लोग हैं ना, और हम हम्म। बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, और आगे नए क्लाइंट्स को डेमोस्ट्रेशंस देने में और उनके साथ जो है वो ट्रायल्स करवाने में, फिर उनको ऑनबोर्डिंग की भी करवानी होती है, उनके सप्लायर्स को ऑनबोर्ड हम्म। करना होता है। हम्म। टेक्निकल काम हमारे पास बेताश है। हम चाहते हैं कि जो लीड जनरेशन वाला टॉपिक है वो हमारे साथ कोई जो है ना पार्टनरशिप करे और वो लीड जनरेशन वो कर रहा हो, लीड जनरेट करके हमें दे हम्म। दे, उसके बाद फिर हम आगे संभाल सकते हैं बाकी सारी चीजें। फर्दर आप वो बाकी चीजें देख लेंगे। जी। ठीक हो गया। तो कितने आप लोग जो है वो टीम मेंबर्स अभी तक मतलब इसमें कर रहे हैं काम। ऑलमोस्ट हम लोग 15 टेक्निकल और प्री सेल्स और सपोर्ट के लोगों को मिला के 15 के करीब लोग हम्म। हैं। हम्म। ठीक हो गया। तो कोई अगर क्लाइंट जो है वो सर्विसेज लेता है और उसके बाद अगर कोई उसको मसला आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा होता है, तो क्या आप उनको जो है वो उनकी हेल्प आउट करते हैं किसी भी मसले में वो स्टक हो जाएं। जी, हमारी सपोर्ट की टीम अलग है। अब वो जैसे ही क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है तो फिर वो सपोर्ट की टीम के साथ कनेक्ट हो जाता है, और सपोर्ट की टीम जो है वो उसको कंटिन्यूसली सपोर्ट देना शुरू कर देती है। तो अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं हम्म। तो भी कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नए प्रोडक्ट के फीचर्स की डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ें सपोर्ट टीम देख रही होती है फिर। ठीक हो गया, मतलब सपोर्ट टीम जो है वो पीछे होती है जो कि इस चीज को देख रही होती है, कोई भी मसला आता है तो वो उसको हैंडल कर लेते हैं। जी हाँ। और वैसे हमारे यहाँ प्रोसेस ये है कि हम खुद जो हेड्स हैं वो हमेशा सपोर्ट टीम जिस ग्रुप में कनेक्टेड होती है क्लाइंट से, उसमें हम खुद भी मौजूद हम्म। रहते हैं, और सिर्फ हम मॉनिटर करते रहते हैं कि जी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो प्रोलॉन्ग हो रही है जिसमें फौरी हमें हम्म। करने की ज़रूरत है, तो हम खुद भी स्टेप इन करते हम्म। हैं फिर। तो जो क्लाइंट ने अभी तक जो है वो कोई आपको कोई ऐसा सजेशन दिया है कि ये कोई बेस्ट आइडिया जो उसकी तरफ से हो कि ये चीज जो है वो हमें आपसे सर्विसेज लेने के बाद ये ऐसी चीज थी जो कि बहुत अच्छी रही है, जो कि आपको क्लाइंट ने एक सजेशन दिया हो या कोई आइडिया दिया हो। देखिए, प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च की थी ये बिल्कुल उसी आइडिया पे लॉन्च की थी जो कि एक नॉर्मली स्टार्टअप का आइडिया होता है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आइडिया होता है। हमने इसको 3 साल पहले MVP लॉन्च किया था, और वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को दे दिया था। तो MVP लॉन्च होने के बाद इन्हीं लोगों के फीडबैक के ऊपर ही पूरी प्रोडक्ट डेवलप हुई है, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं 4। हम्म। तो हम्म। इसलिए सारे फीचर्स आप ये कह सकते हैं कि कोर फीचर्स तो हमने डिजाइन कर लिए थे, लेकिन बाकी सारे हम्म। फीचर्स इनकी फीडबैक के ऊपर ही डेवलप हुए हैं।
ओके ठीक हो गया। ओके तो अभी जो है वो आप क्या चाह रहे हैं कि कितनी जल्दी जो है वो ये चीज़ हो जानी चाहिए? अगर आपको ये सर्विसेज मिलती हैं तो नेक्स्ट मंथ से ही जो है वो आपको ये हो जाए सारी लीड जनरेशन जो आप चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, हमें मतलब लीड जनरेशन तो, और वो क्योंकि हमारे सारे चैनल्स एक्टिव हैं, तो अगर कोई भी हमारे साथ पार्टनरशिप करता है, कोई मार्केटिंग देखता है हमारी, तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको जो लिंक्डइन पे हमारे ऑलमोस्ट 2000 के करीब वैसे ही कनेक्शंस होने वाले हैं, वो भी उसको मिल जाएँगे, प्लस ईमेल एड्रेसेस, और हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स लिस्ट है, तो हम तकरीबन पूरे पाकिस्तान की जो प्रोक्योरमेंट के प्रोफेशनल्स हैं, उनकी लिस्ट भी हमारे पास मौजूद है, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल के साथ। तो हम हमारे पास मतलब डेटा अच्छा खासा है, सिर्फ ये है कि हम वो मार्केटिंग का कंटेंट जनरेट करना, उन लोगों को लीड में कन्वर्ट करना, वो शायद बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। कर रहे हैं हम, लेकिन शायद बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया। ठीक ठीक है सर, मैंने जो है वो मोस्टली जितनी भी चीज़ें थी ऑलमोस्ट आपकी जो है वो मेंशन कर ली हैं। इंशाल्लाह जो है वो इसी के अकॉर्डिंग जो आपसे इंफॉर्मेशन ली है आपके बिजनेस से रिलेटेड, उसकी एक स्ट्रेटजी प्रॉपर जो है वो हम बना के विद इन 24 आवर्स में हमारी टीम जो है वो इसकी स्ट्रेटजी बनाएगी। और देन आपको जो है वो एक स्ट्रेटजी बना के प्रॉपर देंगे। उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो डिस्कस किया जाएगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि होनी चाहिए और किस तरीके से होंगी, कितने बजट में होंगी। अभी तक कोई आपने ऐसा बजट जो है वो आपने माइंड में रखा हुआ है कि कितने बजट में जो है ये आप करवाना चाह रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो हमने कोई ऐसा बजट माइंड में नहीं रखा ओके हुआ। जो ओके। आपकी फिगर्स सामने आएंगी तो फिर वो यकीनन वो हमारा वही अगला स्टेप होगा, जहाँ पे हम और आप मजीद डिस्कशन कर रहे होंगे कि कैसे इसको ठीक फिट इन ठीक हो करना गया। है हमारे बजट के अंदर चीज़ों को। चलें ठीक है, मैं ना ग्रुप में जो है वो मेंशन कर दूंगी जिन्होंने आपको एक स्ट्रेटजी बना के देनी है, वो आपको जी, आपके साथ एक शॉर्ट कॉल भी जो है वो ले लेंगी और उसके अकॉर्डिंग मीटिंग का टाइम जो है वो कंफर्म कर लेंगी। ठीक है, मिस राइट, मिनाहिल हैं जो कि स्ट्रेटजी देती हैं। तो राइट। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है वो स्ट्रेटजी आपको मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो हम डिसाइड कर लेंगे। तो फर्दर जो है वो डिस्कशन आपकी उनके साथ होनी है। ठीक है, वो मैक्सिमम जो है वो कॉल होती है 1 घंटे की या 1.25 घंटे की, इतनी जो है वो होती है। तो वो टाइमिंग जो है वो आपके साथ जो सूटेबल टाइम होगा वो डिस्कस कर दिया जाएगा उनके। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलो चलो ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर इरफान, सर इमरान दोनों का बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, मीटिंग में आने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो ओके मच। सर, ठीक है, थैंक यू, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।